आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कि कल मैंने क्यों नहीं बताया, मतलब आज मैं क्यों नहीं बता रहा हूं। चला, शुभ रात्रि। चलो गजब है यार, बता देना चाहिए। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो, कल बताना भाई। हाँ अब्दुल, चलो गुड नाइट अब्दुल। गुड नाइट, बाय बाय बाय। गुड नाइट गुड नाइट। ये भिड़े भी ना वाइडी आइटम है। क्या बोला जेठा तुमने? कुछ नहीं भाई। पीठ पीछे क्या बोल रहे हो, सामने बोलो ना। पीठ पीछे तो तू था भाई, मैं तो सामने ही बोला। क्या वाईडी का है? हाँ सुना ना तूने। मैं 1 नंबर की वाईडी आइटम ना, तो तू 2 नंबर की, तो तू 3 नंबर, तू 4 नंबर की, तो तू 5 नंबर, तू 6 7 8 जितना पण नंबर चाहिए 8 नंबर की वाईडी आइटम है। जाने चापली। चापली है, चापली है, रुक रुक। आपका और जेठा भाई का रिश्ता भी अजीब है। माधवी, मुझे जेठालाल के साथ अजीब रिश्ता चलेगा, दूसरा कोई रिश्ता नहीं चाहिए। दूसरा कोई रिश्ता म्हणजे समधी का? समधी का? हाँ माधवी, मुझे ना हमेशा डर लगा रहता है, कहीं जेठालाल मेरा समधी बन गया तो। कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो आप? आप अभी वो छोड़िए, रेनोवेशन की बात कीजिए। रिलेशन की कौन सी बात? आप रेनोवेशन का काम शुरू करने में देरी क्यों कर रहे हो? तैयारी में ऐसा क्या खास बाकी है जो बता नहीं रहे हो? मुझे बताइए। अच्छा वो तुम्हें मैं कल बताऊंगा। आहो, आप मेरे साथ सस्पेंस मत खेलिए, मुझे अभी के अभी ही बताइए। अरे इसमें सस्पेंस क्या है माधवी? पेंट्स प्रोजेक्ट सेल्स की टीम से बात हो चुकी है, उसी तरह इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कारपेंटर से भी बात हो चुकी है। बस अभी एक मेन काम बाकी है। वही, वो मेन काम क्या है बताइए ना। अरे कहा ना कल बताता हूँ। नहीं, मुझे अभी के अभी बताइए। देखिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, सुख दुख की साथी हूँ, जीवन साथी हूँ। मुझसे सीक्रेट मुझे अभी के अभी बताइए आप। अरे बाप रे, अब तो बताना ही पड़ेगा। हाँ सांगा। देखो माधवी, गोकुलधाम सोसाइटी में आज तक मैंने जितने सुविचार नहीं लिखे, उससे कई ज्यादा तो परेशानियां आई। अभी रिनोवेशन के काम में कोई भी प्रॉब्लम हुआ ना, तो सबके ताने मुझे सुनने पड़ेंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ माधवी कि सोसाइटी के रिनोवेशन के काम में कोई रुकावट ना आए, इसलिए मैं काय मैं क्या सांगा ना, काय काय करतात? किसको मेसेज कर रहे? 1 मिनिट जरा धीर धर। लवकर लवकर। मैं मुहूर्त देखकर ही सोसाइटी रेनोवेशन का काम शुरू करवाना चाहता हूँ। काय गो भाई, अभी ये बात बताने के लिए इतना क्यों झिझक रहे थे, इतना सस्पेंस? ये बात बोल भी तो सकते थे, टाइप क्यों किया? क्योंकि बटुक महाराज ने मुझे किसी को भी कहने से मना किया था। क्यों? क्योंकि बटुक महाराज ने कहा है कि किसी भी शुभ कार्य का जब मुहूर्त निकाला जाता है, तो उस मुहूर्त की बात तब तक नहीं बतानी चाहिए जब तक कि मुहूर्त का समय निश्चित नहीं किया जाता। वो अच्छा, महाराज ने ऐसा कहा? हाँ, इसलिए तो मैं बता नहीं रहा था किसी को, लेकिन तुम मेरी धर्मपत्नी हो तो इसलिए मैंने तुम्हें कहकर नहीं, टाइप करके बता दिया। थैंक यू। लेकिन आपने इतना सस्पेंस क्यों बढ़ाया? बटुक महाराज जी से पहले ही बात करके मुहूर्त निकलवा लेते। तुम्हें क्या लगता है मुझे विचार नहीं आया होगा? आया ना? माँ, लेकिन पहले बात क्यों नहीं की फिर? क्योंकि बटुक महाराज जी से मेरी पहले ही बात हो गई है माधवी। वो 5 दिन के लिए बाहर गाँव गए थे, आज रात को आने वाले और कल सुबह 9 बजे हमारे घर पे आएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन ये बात तुम किसी और को मत बताना। मैं क्यों बताऊंगी? आपको विश्वास नहीं मुझ पर? नहीं, विश्वास है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। बस अभी कल सुबह बटुक महाराज जी हमारे घर पे आए, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाले और जल्द से जल्द सोसाइटी रिनोवेशन का काम शुरू हो जाए। नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान भवा, कीर्तिमान भवा, कल्याण हो। थैंक यू। अहो, आप कंपाउंड में गए नहीं बटुक महाराज जी को लेने? हाँ, महाराज जी को लेने जा ही रहा हूँ। हाँ जा।
हरिओम। अरे बटुक महाराज पधार चुके हैं। अरे आइए आइए आइए। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव। ये आशीर्वाद माधवी बहन के लिए था। हाँ बरोबर, एंगल चुकला। आइए आइए। धन्यवाद धन्यवाद। महाराज क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, मसाला दूध? या फिर पोहे या कुछ और? जी नहीं धन्यवाद। आज मेरा चतुर्थी का पूर्ण दिवस का उपवास है। मैं सिर्फ जल ग्रहण कर सकता हूँ। अच्छा, पानी क्यों नहीं? जिसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं। रहो दे। अच्छा तो महाशय आत्माराम जी, गोकुल धाम परिसर के नवीनीकरण कार्य हेतु शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। महाराज, उससे पहले ना मैं आपको मेरी एक समस्या बताना चाहता हूँ। अवश्य। देखिए, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता हूँ, लेकिन फिर भी कई बार ना मुझे ताने सुनने पड़ते हो। महाशय, यही जीवन की वास्तविकता है। जो सत्यनिष्ठ है, मेहनती है, उसी को ताने और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसका कोई उपाय बताइए ना। इसके दो ही उपाय हैं। मन को मजबूत रखिए और बातों को सहना सीखिए। गलत बातों का मन में प्रवेश ही मत होने दीजिए। हमेशा सकारात्मक सोचिए। महाराज जी, मैं हमेशा इनको यही समझाती हूँ, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। अहो, अभी सुनेंगे ना? क्या सुनता नहीं हूँ माधवी, मैं हमेशा सुनता हूँ, हमेशा सकारात्मक ही रहता हूँ। हरिओम। महाशय, योग्य मुहूर्त निकालने का भी एक मुहूर्त होता है। अगर मुहूर्त बीत गया और उस समय मुहूर्त नहीं निकाला गया तो फिर कार्य में गड़बड़ हो सकती है। सॉरी सॉरी महाराज, आप अभी जल्द से जल्द सोसाइटी रेनोवेशन का मुहूर्त निकालिए। अवश्य। जल्द से जल्द में एक मुहूर्त दिखाई दे रहा है और वो मुहूर्त कल का ही है। अरे वाह, कल का ही मुहूर्त है? हाँ, और इसके बाद अगले 15 दिनों तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। ये तो अच्छा है ना कि कल का ही शुभ मुहूर्त है। वैसे मुहूर्त का समय क्या होगा? हाँ, कल सुबह शुभ मुहूर्त 8:30 पे शुरू होगा और ये मुहूर्त 3 मिनट 15 सेकंड का ही है। और 3 मिनट 15 सेकंड में पूजा विधि संपन्न हो जाएगी महाराज? हाँ हाँ, मेरी तरफ से मैं पूजा 3 मिनट 15 सेकंड में ही करवा दूंगा। नारियल अर्पण भी करवा दूंगा। वाह। लेकिन आपके तरफ से कोई देरी नहीं होनी चाहिए। वो मुश्किल है। मुश्किल है? मुश्किल मतलब मैं गोकुलना वासियों को जानता हूँ ना अच्छी तरह से। हमारा इतिहास है, समय के मामले में गड़बड़ होने की पूरी संभावना है। अब वो अभी उन्होंने समझाया ना, सकारात्मक सोचिए। तो क्यों नकारात्मक सोच रहे हैं आप? 3 मिनट 15 सेकंड में पूजा अच्छे से संपन्न हो जाएगी। हाँ, सकारात्मक विचार और प्रयत्न रखें तो कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सकारात्मकता से ये कहता हूं कि कल 3 मिनट 15 सेकंड में पूजा विधि संपन्न हो जाएगी। हरिओम। महाशय, गोकुल धाम परिसर के मध्य स्थान में ही पूजा होगी। अच्छा ठीक। और हाँ, मैं कल 8:20 पे पूजा की पूर्ण सामग्री लेकर गोकुल धाम गृह परिसर में उपस्थित हो जाऊंगा। बस आप प्रसाद के तौर पर मिठाई लाना मत भूलिएगा। हाँ, मिठाई आ जाएगी। और हाँ, अगर सभी गोकुल धाम वासी पूजा में उपस्थित होंगे तो शुभ होगा और अच्छा होगा। अच्छा, सभी रहेंगे ना उपस्थित? बिल्कुल रहेंगे। अति उत्तम। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। हरिओम। हरिओम। मैं आपको नीचे छोड़ने आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप अपनी पत्नी और अपने परिवार का ध्यान रखिए।
हरिओम। हरिओम। सिर्फ 3 मिनट 15 सेकंड का ही शुभ मुहूर्त है। इतने कम समय में सोसाइटी के सभी लोग कंपाउंड में आ जाए, ऐसा मैं नोटिस बोर्ड पे लिख के आता हूँ। वाह, हाँ कल पूजा होते ही सोसाइटी का रेनोवेशन शुरू हो जाएगा। हाँ, वैसे तो मैंने नोटिस बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ना सबके घर जाके ना पर्सनली बोल दो कि शुभ मुहूर्त है ठीक 8:30 और 20 सेकंड, और शुभ मुहूर्त रहेगा सिर्फ 3 मिनट 15 सेकंड तक। तो सबको 8:20 तक कंपाउंड में हाजिर हो जाना है। हाँ हाँ बेटे भाई, बोल देता हूँ। तुमने पढ़ लिया ना? हाँ, अच्छा तो बताओ शुभ मुहूर्त कितने बजे शुरू होगा? 8:30 हाँ, और कितने मिनट तक रहेगा? 3 मिनट 15 सेकंड। हाँ 8:30 3 15। शाबाश। ओके हाँ, 8:30 3 15 8:30 3 15 8:30 3 15 8:30 3 15 8:30 3 15 8:30 3 15। भाई क्या बड़बड़ाते हुए जा रहे हो? ए, टप्पू टप्पू उसको डिस्टर्ब मत करो, यहाँ आओ। अब्दुल भाई क्या बड़बड़ाते हुए जा रहे थे? पता चलेगा, नोटिस बोर्ड पढ़ो। ओहो, रेनोवेशन की सूचना। चलो फाइनली हमारी सोसाइटी में रेनोवेशन स्टार्ट होगा। और पूजा विधि भी होगी। बस भगवान करे कल 3 मिनट 15 सेकंड में पूजा विधि अच्छे से हो जाए तो रेनोवेशन का काम भी अच्छे से हो जाएगा। फिर बीड़े अंकल की टेंशन खत्म। टप्पू ऐसा बोल के बीड़े अंकल को रेनोवेशन में टेंशन ही टेंशन आए। उल्टा क्यों बोल रहा है? वो जानबूझ के उल्टा बोल रहा हूँ। क्यों भाई? वो बोपू बोल रहा था। गोगी, पोपटलाल को पोपू सिर्फ तुम्हारे पापा बुला सकते हैं, तुम नहीं। लेकिन बीड़े अंकल, मैं पोपू नहीं भोपू बोला। वो बोल रहा था कि बहुत बार हम लोग जो बोलते हैं ना उसका उल्टा ही होता है। जैसे अगर हमने बोला कि ये काम अच्छा हो रहा है तो पक्का उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। क्या? वो बोपू ये भी कह रहा था कि अगर हमने बोला कि इस काम में टेंशन आए तो पक्का टेंशन नहीं आती, इसलिए मैं उल्टा बोला। जी क्या कुछ भी बोल रहा है। और ये भोपू कौन है? वो भोपू भूपेंद्र, चंडीगढ़ से, और मेरी बुआ की बेटी का लड़का। अच्छा, कितने साल के है ये भोपू महाराज? 10 साल का। कल रात को हमारे फोन पे बात हुई, तभी उसने मुझे ये बताया। बाबा आप टेंशन मत लो। फ्रेंड्स, गोगी ने कुछ बोला ही नहीं और हमने कुछ सुना ही नहीं। और सुना नहीं? वैसे बीड़े अंकल, सोसाइटी में पूजा कहाँ होगी? यहाँ पे सेंटर में। ओके बीड़े अंकल, टप्पू सेना भी पूजा में अपनी तरफ से स्पेशल तैयारी करेगी। हाँ ठीक है ठीक है। चलो फ्रेंड्स, चलो। चलो, आज रात को सोडा शॉप पे पुरुष पंडित को फिर से याद दिला देता हूँ कि कल सुबह ठीक समय पर पूजा विधि के लिए हाजिर हो जाए। भिड़े चिंता मत करो, कल सुबह हम 8:20 के पहले सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाएंगे। अरे लेकिन भिड़े, कल हम सब तुझे पूछ रहे थे कि भाई रेनोवेशन का काम कब शुरू होगा, तो तुझे इतना ही बताना था कि शुभ मुहूर्त में पूजा होने के बाद काम शुरू हो जाएगा। ये तूने कल क्यों नहीं बताया? कल नहीं बताने के पीछे क्या कारण था? हाँ, अरे वो बटुक महाराज जी ने कहा था कि जब तक मुहूर्त का समय निश्चित ना हो ये बात किसी को ना बताई जाए। सही बात है। मेरे गांव के एक महाराज है, वो भी यही कहते हैं कि जब तक शुभ मुहूर्त ना निकले तब तक किसी को बताना नहीं चाहिए, वरना काम में विघ्न आता है।
ओ यारो, ओ मैं तो कहता हूँ जो होना है जल्दी हो, ताकि रेनोवेशन के बाद हमारी सोसाइटी नई दुल्हन की तरह चमके। टिच। भगवान करे कि हमारी सोसाइटी का रिनोवेशन मेरे लिए लकी साबित हो और हमारी नई नवेली दुल्हन जैसी सजी सोसाइटी में मेरी नई नवेली दुल्हन आ जाए। आ जाए भाई, आ जाएगी। आदरम, सारा तैयारी हो गया? हाँ, बिल्कुल। कल महाराज पूजा विधि की सारी सामग्री साथ में ही लेके आने वाले। पूजा होने के बाद रेनोवेशन का काम शुरू करना ना, तो तुमने पेंट वालों को, इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को, सबको बता दिया है ना? हाँ, मैंने सबको बोल दिया। जैसे ही पूजा विधि खत्म हो जाएगी सब लोग अपना काम शुरू कर देंगे। वाह 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 भिड़े, तुम्हारा जो काम में परफेक्शन है ना, इसके लिए तुझे 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं। ओहो, हाँ भिड़े भाई साहब, आप A+ ग्रेड से पास हो गए हो। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, कल समय पे पूजा शुरू हो जाएगी, तो मैं किसी के लिए वेट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर समय पर आ जाना। हाँ नहीं भाई, चलो जल्दी घर जाके सो जाते हैं, क्या कि कल अगर लेट हो गए तो भिड़े सर हम सबको सजा देंगे। सर मैं कल टाइम पे आ जाऊंगा, थैंक यू। चलो भिड़े सर, मैं भी कल टाइम पर आ जाऊंगा। हाँ, याद रखना। भिड़े सर मैं भी टाइम पर आ जाऊंगा। और भिड़े सर मैं भी ओ भिड़े सर मैं भी। अरे ओ, मैं भी आ जाऊंगा टाइम पे। हाँ, आ जाओ। मैं तो टाइम पर ही आता हूँ। हाँ, ठीक है। मैं भी टाइम पे आ जाऊंगा सर। ओह, तुम ही रह गए थे। हाँ, चलो गुड नाइट। नमस्ते। अरे आयुष्मान हो, कीर्तिमान बाबा, कल्याण हो। बहुत गुणी और संस्कारी बच्चे हो। अब बेटा आत्माराम जी कहाँ हैं? आई बाबा बस तैयार हो रहे थे, आते ही होंगे। ठीक है, चलो मैं पूजा विधि की तैयारी कर लेता हूँ। पंडित जी मैं ले लेता हूँ। अच्छा, आई। आहो, आप तैयार हुए कि नहीं अभी तक? हो गया। बट्टू बालाजी को दक्षिणा देनी है ना, तो वो कवर बना रहा था। अच्छा। चल, तूने मिठाई भी ले ली, वेरी गुड। बस अभी 3 मिनट 15 सेकंड में पूजा विधि अच्छे से संपन्न हो जाए और सोसाइटी रिनोवेशन का काम अच्छे से शुरू हो जाए, कोई गड़बड़ ना। सकारात्मक। सब अच्छा ही होगा। चलो अभी नीचे चलते हैं, महाराज जी का रिकॉर्ड है, समय से पहले पहुंच जाते हैं। हाँ, तो हमें जाना पड़ेगा। चलो। चलो। चावी घ्यायची। ओहो, मैं बोला था ना पंडित जी आ गए होंगे। अरे वाह। चलो, महाराज ने तैयारी बहुत अच्छे से की है। हाँ? बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, ऐसे पूजा विधि में शामिल होते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। क्योंकि बाद में प्रसाद खाने मिलता है। दर्शकों, सोसाइटी में रेनोवेशन के लिए महाराज ने मुहूर्त दे दिया है। पूजा की सारी तैयारियां हो गई है और गोकुल धामवासी एक के बाद एक तैयार होके नीचे आ रहे हैं। अब पूजा होते ही रेनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम सबको एक टेंशन है। भाई, जिस तरह से परीक्षा के लिए विद्यार्थी पूरा साल पढ़ाई करता है, उसने अच्छी तैयारी की होती है, फिर भी जब वो परीक्षा देने जाता है, दिल जोर जोर से धक धक करता है, गला सूखने लगता है और उसे टेंशन होता है कि परीक्षा में वो अच्छे नंबर लेकर आएगा या नहीं। ठीक वैसे ही यहाँ सारी तैयारियां होने के बावजूद भी हमें टेंशन है, क्योंकि मुहूर्त का जो समय मिला है वो है 3 मिनट 15 सेकंड का,
अब आप तो जानते हैं कि रेनोवेशन को लेके गोकुल धाम में कितने हंगामे हुए। अब जरा सोचिए, ये 3 मिनट 15 सेकंड का जो मुहूर्त है, उसमें अगर कोई लेट आया तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक बात तो बता दूं, सब वक्त पर आएंगे और पूजा भी सही वक्त पर शुरू होगी। लेकिन पूजा में इस्तेमाल होने वाला श्रीफल यानी कि नारियल, उसे लेकर कोई हंगामा होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि नारियल को लेकर क्या हंगामा हो सकता है? वही तो जब आप देखेंगे तभी पता चलेगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हरिओम। अभी धरती माता को श्रीफल अर्पण करना है, उसके बाद कार्य में कोई भी बाधा नहीं आएगी। ये श्रीफल अर्पण आप में से वही व्यक्ति कर सकता है जिसके कारण गोकुल धाम में सबसे ज्यादा विघ्न उत्पन्न होते हैं। आइए आइए, जल्दी आइए, विघ्नवीर। चल रेडी। जेठा अंकल जल्दी कीजिए, सिर्फ 30 सेकंड बाकी है। नारियल नहीं फूट रहा। जेठा अंकल 5 सेकंड। टाइम्स अप। मतलब शुभ मुहूर्त में पूजा संपन्न नहीं हुई? नहीं। अरे नारियल है क्या पत्थर? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.